एक साधक ने गुरु शब्द का अर्थ पूछा है। गुरु शब्द के बहुत से अर्थ होते हैं। शब्दानाम अनेकार्थः। किसी भी शब्द के बहुत से अर्थ होते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में गुरु शब्द का अर्थ उसने पूछा है। भौतिक जगत में तो गुरु शब्द का अर्थ होता है भारी, हैवी। कोई बड़ी वजनी चीज हो तो उसको गुरु शब्द से बुलाया जाता है। और गुंडों के यहाँ एक गुंडा शब्द से भी इसका अर्थ किया जाता है। कहो गुरु, ये लफंगे लोग बोलते हैं ना ऐसे, अरे ये बड़े गुरु है, माने 420। ऐसा भी अर्थ करते हैं गुरु शब्द का लोग। उसमें घंटाल लगा देते हैं, बड़े गुरु घंटाल हैं। अस्तु, हमको तो आध्यात्मिक जगत के गुरु शब्द का अर्थ समझना है। इसमें 2 अक्षर हैं, एक गु एक रू। तो द्वयोपनिषद ने इस मंत्र का अर्थ बताया गया है। द्वयोपनिषद का 4था मंत्र है। गुशब्दस्त्वंधकार स्यात्, रुशब्दस्तन्निरोधका, अंधकार निरोधित्वात् गुरुरित्यभिधीयते। ये वेद मंत्र है। अद्वैत तारकोपनिषद में भी ये मंत्र है, 16वां मंत्र है अद्वैत तारकोपनिषद का। दोनों उपनिषदों में एक सा मंत्र है, अर्थात गु माने अंधकार, अंधकार माने माया। ये माइक अंधकार एक ऐसा भी होता है जिसको आप लोग संसार में कहते हैं अंधेरा हो गया रात को और उजाला हो गया। इस समय हो रहा है ना दिन को। लेकिन ये भौतिक जगत का अंधेरा उजाला है। अध्यात्म जगत का अंधेरा माने माया, अज्ञान। जिसने मैं को नहीं जाना, मेरे को नहीं जाना, भगवत प्राप्ति नहीं किया, वो अंधकार में है, माया के अंधकार में। और जिसने जान लिया वो दिव्य प्रकाश, ज्ञान के प्रकाश में पहुंच जाता है। तो गु माने माया का अज्ञान, अंधकार, और रू माने निकालने वाला, जो अंदर के माइक अंधकार को निकाल दे सदा के लिए, माया को भगा दे। भावार्थी है, माया को भगाने में जो समर्थ हो उसको गुरु कहते हैं। दूसरा अर्थ समझिए, महापुरुष। जिसने भगवत प्राप्ति कर ली उसका अंधकार चला गया, वही दूसरे के अंधकार को भी निकालता है।
जैसे किसी आदमी ने इलेक्ट्रिसिटी के तार को पकड़ लिया, आजकल है ना बिजली जो तार में चलती है, एसी, उसको पकड़ लिया अनजाने में या मरने के लिए, दोनों प्रकार से हो सकता है। तो वो तार, वो बिजली उस आदमी को खींच लेती है अपनी ओर, फिर उस आदमी को छुड़ाने जो जाएगा उसको भी खींच लेगी। ऐसे ही जिसने भगवान को पा लिया, उस महापुरुष के जो शरणागत हो जाएगा, वो भी, उसका भी अंधकार गया, वो भी महापुरुष हो गया। तो ऐसे ही गुरु परंपरा चली आ रही है। जैसे भगवान ने पहले पहल, वही असली जगत गुरु हैं श्री कृष्ण, उन्होंने ब्रह्मा को ज्ञान दिया। अंधकार था ब्रह्मा के, हाँ, जब ब्रह्मा प्रकट हुआ तो भगवान ने कहा संसार प्रकट करो, बनाओ। तो ताम नाध्यगच्छत 2:9-5 भागवत, नहीं बना सका। माया वाला कैसे बनाएगा? तो वेद प्रकट किया भगवान ने अपने श्वास से, बनाया नहीं। जैसे कोई आदमी किताब लिखता है, या तुलसीदास ने रामायण लिखा, वेद व्यास ने तमाम ग्रंथ लंबे लंबे लिखे, ऐसे भगवान ने नहीं कोई ग्रंथ लिखा। ये वेद सदा से हैं, भगवान के कानून हैं वो। तो जब भगवान सदा से है तो उनका कानून भी सदा से रहेगा। वो रोज रोज कानून बनता नहीं है, ये तो संसारी गवर्नमेंट के कानून बदलते रहते हैं, करेक्शन करते रहते हैं ये लोग संविधान में, क्योंकि अल्पज्ञ हैं। भगवान के कानून सदा एक से रहते हैं, उसी को वेद कहते हैं। तो तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, वेद का भी ज्ञान नहीं कर पाया ब्रह्मा, तो भगवान गुरु बनकर उसके हृदय में बैठकर ज्ञान दिया, उसके अंधकार को निकाला। तो पहले गुरु श्री कृष्ण, फिर ब्रह्मा के औलाद जो बनी, उनके बच्चे सनकादिक परमहंस, मनु महाराज, उनको ब्रह्मा ने ज्ञान दिया। फिर वो लोग ज्ञान देते 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 चला आ रहा है। एक महापुरुष दूसरे मायाबद्ध को जब ज्ञान देता है तो उसी को, उस ज्ञान देने वाले को गुरु कहते हैं। यानी महापुरुष जिसको भगवान मिल गए, उस, और जो मायाधीन जिसको महापुरुष मानकर शरणागत होता है, उसको गुरु कहते हैं। और सब गुरु नहीं है, सब महापुरुष महापुरुष है, लेकिन गुरु वो महापुरुष है जिसके शरण होकर हम साधना कर रहे हैं। महापुरुषों में कोई निराकार ब्रह्म को प्राप्त किए हुए महापुरुष है,
कोई साकार ब्रह्म को प्राप्त किए हुए है। हमको जो चीज चाहिए हम ऐसे गुरु के पास जाते हैं तो वो महापुरुष हमारा गुरु कहलाता है। उसने हमारा अंधकार निकाला। अगर हम उसके शरणागत हुए तो उसमें शर्तें हैं कुछ। भगवान ने अर्जुन को बताई हैं शर्तें। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। 3 शर्त। पहली शर्त प्रणिपात। खाली पात नहीं, पात माने सिर को चरण पर रख देना। पात माने गिरना, सिर को पैर पर रख देना, इसको कहते हैं पात। इससे काम नहीं बनेगा। निपात आगे और आया, एक नी लगा दिया, माने निश्चय पूर्वक ये भावना रहे कि ये हमारे अंधकार को निकाल देंगे। और फिर प्रणिपात यानी पूर्ण श्रद्धा से युक्त, विश्वास से युक्त मन से शरणागत होना। खाली खोपड़ी से नहीं, हाथ से नहीं। हाथ से भी करो, सिर से भी करो, जो इच्छा हो करो, लेकिन वो प्रणिपात नहीं कहलाएगा। मन बुद्धि का भी समर्पण हो। अर्जुन ने शुरू में कहा गीता में, शिष्यस्तेहम साध माम त्वाम प्रपन्नम। प्रपन्न देखो धोखा दे रहा है अर्जुन। कह रहा है प्रपन्न हूं आपके, खाली पन्न नहीं हूं। प्रा भी लगा दिया। श्रद्धा है कि आप गुरु है, ये मान करके। तो भगवान ने कहा ये बता गधे कि अगर तू प्रपन्न है तो अपनी बुद्धि क्यों लगाता है? अरे बुद्धि को ही तो समर्पित करना है गुरु के चरण में। कोई बच्चा स्कूल में पढ़ने जाए और टीचर कहे देखो का ऐसा होता है और इसका नाम का होता है, 2 बात। अब शिष्य पूछे का ऐसा ही क्यों होता है, इसका नाम का ही क्यों है? तो वो टीचर कहेगा ये गड़बड़ है, इसको कह दो घर बैठे। अरे इंग्लिश में तो आप लोग जानते ही हैं, प्रायः यहां सभी इंग्लिश थोड़ी बहुत पढ़े होंगे, कितने साइलेंट होते हैं। अब उनसे पूछो कि पागलों से ऐसी भाषा क्यों बनाया कि हम उसको रटें एक एक अक्षर को और बोलो नहीं। बोलो नाइफ, लिखो कनाइफ। अरे ऐसा कैसे? एक कायदा है, मानो उसको। एक एक शब्द की स्पेलिंग रटो। रटते हैं हम। बहस करें तो टीचर निकाल देगा, जाओ तुम नहीं पढ़ सकते। तो शरणागति माने बुद्धि को अर्पित करना। डॉक्टर कहता है 1 बूंद दवा लेना, 1 चम्मच पानी में मिला के पी लेना। वो पहलवान घर जाकर अपनी बीबी से कहता है ये डॉक्टर भी गड़बड़ है। अरे पहलवान जो हम 5 किलो खाना खाते हैं, इसको बता रहा है 1 बूंद दवा। अपन तो पूरी शीशी पी लेंगे।
मरेगा वो। तो अर्जुन से भगवान कहते हैं तू कहता है मैं प्रपन्न हूं, तो फिर ये बुद्धि क्यों लगा रहा है? महाराज युद्ध नहीं करूंगा। अच्छा, अप्रपन्न भी हो, करूंगा मन का। जो लोग खाली सिर रखते हैं गुरु के चरण पर और करते हैं मनमाना, वो लोग ऐसे ही होते हैं अर्जुन की तरह, बुद्धि अपने लगाएंगे। अरे भाई सुन लिया गुरुजी कि उनके सामने बोलना ठीक नहीं है, लेकिन वो ये जो कहते हैं ना कि माँ बाप बेटे स्त्री पति से प्यार न करो, ये कुछ समझ में आता नहीं। वो कहते हैं कि भगवान जिस पर कृपा करता है उसका संसार छीन लेता है। ये गचता नहीं अपन को। खूब संपत्ति दे, बाल बच्चे दे और बड़ी बड़ी चीजें दे तो वो कृपा है भगवान की। ऐसी कैसी कृपा कि हमारा बाप बेटा स्त्री पति धन छीन ले? ये तो कोप हुआ। आप कहते हैं यही कृपा है। तो हम लोग अपनी बुद्धि लगा करके अनंत जन्म बिगाड़ चुके, आगे पता नहीं कितना बिगाड़ेंगे। लेकिन गुरु के सामने दांत काट देंगे, सिर हिला देंगे। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया बोलते हैं हमारे गुरुजी। तो यही बात अर्जुन को भगवान ने कहा, देख अर्जुन सुन, शरणागति का अर्थ क्या होता है? क्या होता है? मय्येव मन आधत्सो मयि बुद्धि निवेशय। तू मन भी मुझको दे दे, बुद्धि भी मुझको दे दे। जैसे बच्चे स्कूल में टीचर को दे देते हैं, जैसे मरीज डॉक्टर को दे देता है, जैसे एक अपढ़ गंवार अपने मुकदमे में वकील को दे दिया 100 रुपया और कहा हमारा मुकदमा है, आप लड़िए। तो वकील कहता है मैं जो कहूंगा वही बोलना कोर्ट में। हाँ हुजूर वही बोलेंगे, तब मुकदमा जीतता है, वरना वो बेचारा अंगूठा चाप क्या जाने कानून, वो तो हार जाता। तो मन बुद्धि जिस महापुरुष को अर्पित करके, उसी को गंवारी भाषा में हम लोग बोलते हैं तन मन धन, उसमें प्रमुख है मन। तन और धन तो सबको नहीं मिलता। अरे मान लो तन है आपके पास और गुरुजी इंग्लैंड रहते हैं, कलकत्ता रहते हैं, आप कैसे सेवा करेंगे उनकी? और धन आपके पास मान लो नहीं है, तो धन से सेवा कैसे करेंगे? लेकिन अगर है और सेवा नहीं करते तो दंड मिलेगा मरने के बाद। कि आपने संसार को दिया, अपनी कमाई, अपनी प्रॉपर्टी, बेटे को बेटी को, वो आपको बैकुंठ पहुंचाएंगे। वो तो यही कहेंगे आपके मरने के बाद क्या दिया? कुल 1 करोड़। क्या होता है इससे? लो और सुन लो। लोग बेटी की शादी करते हैं, 10 लाख 20 लाख 50 लाख दहेज देते हैं, और दहेज पाने वाला है साले लूट लिया, कुछ नहीं दिया। ये लो, तो कर्जदार हो गया बेचारा, और इनको कहते हैं कुछ दिया ही नहीं। कोई दुनिया में एहसान नहीं मानता, माँ हो बाप हो कोई हो, सब स्वार्थी है। लेकिन हम अज्ञानी हैं। बड़े बड़े अरबपतियों को देखो, कमाते चले जा रहे हैं, बेटा भी नहीं है। अरे भाई क्यों मरे जा रहे हो? 2 ही रोटी तो खाओगे तुम।
अजी हम सोच रहे हैं एक दूसरे का बेटा गोद ले ले। ले लो, क्या करें, इतनी संपत्ति है, गोद लेना पड़ेगा। गोद ले लिया। वो लड़का आवारा हुआ। एक रायगढ़ जगह है, वहां हम जाते थे पहले। वहां एक बहुत बड़े, सबसे बड़े थे सेठ, करोड़ी मल नाम था। आधा रायगढ़ उनका। लड़का नहीं था, एक लड़का गोद लिया। वो लड़का आउट ऑफ कंट्रोल, उसने सब साइन करवा लिए बाप की प्रॉपर्टी पर, और बाप को नौकर की तरह रखा। ये संसार है, यहां यही होता है। तो गुरु माने जिस महापुरुष को हम शरणापन्न होकर उसके गाइडेंस में चलते हैं 100%, उसको गुरु कहते हैं। ये गुरु शब्द का संक्षिप्त अर्थ है। थैंक यू।